गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आपके लिए लेके आए अपना न्यू ब्लॉग और आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताएंगे मेरे बच्चे। आज हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर क्योंकि जो मेरे मामा जी है उनकी बेटी का बर्थडे है, तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं। तो आज हम वहाँ पर खूब सारा एंजॉय करेंगे, वो हम आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। तो ब्लॉग में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो मिलते हैं आपसे सीधा डायरेक्ट हम वहीं पे और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन आ रहा है। मेरी सारी सिस्टर आई हुई होंगी आज, तो आज सबसे मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। और साथ में जा रहा है मेरा बेटा, वो आगे बैठ गया है। हेलो गाइस। और ये बैठे हैं मेरे हस्बैंड। हेलो गाइस। तो अब 10 के करीब बजे हुए हैं और हम पहली रात गांव में आ गए थे और गांव से ही हम जा रहे हैं बर्थडे में, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है हमारे घर का इधर से थोड़ा कम दूर पड़ता है तो वैसे 2-2.5 घंटे का। और मैं अपने घर में बहुत दिन बाद जा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी यहाँ पे नहीं थी। मेरी मम्मी भी मेरे भाई के पास ही हैदराबाद गई हुई थी, वे भी सिर्फ अभी 1 हफ्ता पहले ही आई हैं। वैसे मैं हर छुट्टियों में रहने के लिए जाती थी, कभी 15 दिन कभी 20 दिन। तो अब मेरा कितने दिन से 2-3 साल से तो जाना ही नहीं हो रहा है क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए, इनके भी ट्यूशन वगैरह रहते हैं तो इसलिए जाना ही नहीं होता। तो मैं अपनी मम्मी से भी काफ़ी दिन बाद मिलूँगी, बस यही फ़ोन वगैरह पे बात होती रहती हैं, वीडियो कॉल होती रहती हैं। तो बर्थडे तो ज़्यादा बड़ा नहीं मना रहे, बस हम सिस्टर वगैरह ही आई हुई हैं। कोई ज़्यादा उन्होंने मेहमानों वगैरह को नहीं बुलाया हुआ है क्योंकि जो मेरी जो भतीजी है ना उसकी तबीयत ख़राब है। आपने देखा, और रक्षाबंधन को भी उसकी तबीयत ख़राब थी, मैंने अपने पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था। तब से उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रही है, उसे बहुत ज़्यादा फीवर खांसी वगैरह है और पेट में थोड़ा इन्फेक्शन सा हो गया है पानी वगैरह की वजह से। तो गाइस, हम पहुँच गए अपने घर। ज़्यादा देर का रास्ता नहीं था हमारे यहाँ से, थोड़ा ही रास्ता था वैसे गाँव से। तो हम पहुँच गए हैं और सामने बैठी है मेरी मम्मी और ये बैठी हुई मेरी भतीजी। और ये ना बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, ये किसी के पास भी नहीं आती। वैसे हमारे पास तो पहले भी नहीं आती क्योंकि शुरू से ही बाहर रही है, अपने पापा के साथ मम्मी के साथ बाहर ही रहती है। तो मैं इतना जानती नहीं, तो हमसे ना थोड़ा सा शर्माती है, अभी हमारे पास नहीं आती। और अब मैं देखती हूँ अंदर सब लोग क्या कर रहे हैं, कौन कौन आया हुआ है अंदर देखती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये सब किचन में घुसे हुए हैं, तो देखते हैं क्या तैयारी कर रहे हैं खाने वगैरह की। ये शायद खाने में छोले वगैरह बना रहे हैं, रसगुल्ले छोले पनीर वगैरह। तो ये जो मेरी सिस्टर है रुड़की वाली, जो मैंने आपको रुड़की वाले ब्लॉग में दिखाई थी, वो वाली सिस्टर तो आ गई है, लेकिन मेरी बड़े वाली सिस्टर नहीं आई है और सबसे छोटे वाली सिस्टर नहीं आई है। क्योंकि मेरी जो बड़े वाली सिस्टर है उसका तो उसने तो अपना स्कूल वगैरह है उनका, तो वहाँ पर जो उसकी टीचर थी वे छुट्टी पर गई हुई थी, तो उन्हें इसलिए वे अपने स्कूल को छोड़ कर नहीं आ सकी। और जो छोटे वाली बहन है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि आजकल फीवर वगैरह सीज़न चल रहा है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फीवर वगैरह था तो वो भी नहीं आ पाई। देखिए काकी क्या है। अरे वाओ, क्या है? अरे ये बटरफ्लाई वाला आ गया क्या? ओहो, ये किसका है? मैं किसी को नहीं दूंगा। मुझे दे दिए ना। अरे कार्तिक को भी दे दिया। तो ये जो मेरी दीदी का बेटा है, इससे केक वगैरह तो मंगवा लिया, यही केक मार्केट से लेके आया है। और अब केक कटिंग तब करेंगे क्योंकि पापा जो है ना घेर में है और पापा को बुलाने के लिए घेर में गए हैं क्योंकि पापा मेरे घेर में ही रहते हैं। तो अभी बस उनके आने के बाद हम केक कटिंग करेंगे। और मेरी बुआ की लड़की भी आई हुई है और मेरी बुआ जी आई हुई हैं और जो मेरी भाभी हैं उनकी सिस्टर आई हुई है और उनकी भाभी। वैसे ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया हुआ हमने, बस ऐसे ही थोड़ा घर पे ही खाना वाना बना लिया था। इस बार हमने हलवाई भी नहीं लाया। पहला बर्थडे तो हमने इसके काफ़ी अच्छा किया था। इसने अपने देखो ये अपने फ्रेंड वगैरह बुलाए हैं जो हमारे पास में मोहल्ले में रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इसने इकट्ठे कर लिए हैं, इनके साथ ये खेलती रहती है। और बस पापा भी अब घेर से आ गए हैं, अब थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे। और देखो ये सिर पे ओढ़ने के लिए कैप जो मंगवाई हुई थी, ये 2 बच्चे जो इसकी फ्रेंड थी उनके लिए मंगवाई हुई थी, लेकिन किसी को नहीं दे रही है। इतनी जिद पे अड़ी हुई है कि इसने किसी को भी एक भी कैप नहीं दी। और अब पता नहीं केक भी काटे या नहीं। और उसने अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं की क्योंकि जो बर्थडे के लिए इसकी ड्रेस ला के रखी हुई थी उसे बार बार कहने की पहन ले, लेकिन ये नहीं पहन रही है क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, इसका पहनने को मन ही नहीं है। और बार बार अपने केक के पास ही आके खड़ी हो रही है ये। और बोल रही है कि मैं अपना केक किसी को भी नहीं दूंगी, बार बार केक के ही पास आए जा रही है ये। और सब बस रेडी हैं आप केक कटिंग करने के लिए।
और पापा ने इसकी एक टोपी निकाल ली और उसके सिर पे उड़ा रहे हैं। तो पापा के हाथ में से लेकर इसने नीचे उतार ली। और देखो इस बच्चे के सिर पे से भी जो मेरी बहन है बुआ की लड़की, उसके बेटे ने ओढ़ ली थी, तो उस पर से भी कैप छीन के ले आई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है। अब देखते हैं केक भी काटेगी या नहीं काटेगी। और यहाँ जो मेरे भैया है उसने मोमबत्ती जला दी है। और बस अब सबको बुला के केक कटिंग कर लेंगे। और देखिए बच्चों से किस तरह अपनी कैप झपट रही है, ये बार बार बच्चों से छीने जा रही है कैप। तो इसे मुश्किल से रेडी करके लाए हैं कैप वगैरह उड़ा के कि चलो केक कटिंग कर लो। और ये मेरे भैया ने इसे यहाँ पे बिठा दिया केक कटिंग करवाने के लिए। पापा को बुलाया जा रहा है क्योंकि पापा ही करवाएंगे केक कटिंग। पापा और मम्मी, इसके बाबा और दादी यही केक कटिंग करवाते हैं। पिछले साल भी इन्होंने केक कटिंग करवाई थी और इस बार भी इनको ही बुलाया है कि आप आ जाओ, इससे केक कटिंग करवा लो। तो देखिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, बार बार कैप ओढ़ नहीं रही है। सभी इसी का वेट कर रहे हैं कब ये कैप ओढ़े और कब केक काटे, लेकिन ये मान नहीं रही है, किसी से भी नहीं सुन रही है। सभी से मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसने ड्रेस भी अपनी चेंज नहीं करी और ना ये कैप ओढ़ रही है। सभी से मनाने में लगे हुए हैं। बार बार देखिए इसके पापा भी कह रहे हैं सी बेटा केक काट लो। मैं देखिए बहुत परेशान कर रही है क्योंकि ये बुखार की वजह से ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। अब इसे समझा बुझा के नीचे बिठाया है, देखते हैं केक कटिंग करेगी या नहीं। और किसी भी बच्चे को कैप नहीं दे रही है, देखिए बार बार कैप के ऊपर झगड़ा कर रही है। और सबने खाना वगैरह तो खा लिया था क्योंकि सबको भूख लगी थी। तो अब बस केक कटना ही बाकी रह गया। और उसकी मम्मी ने आके मोमबत्ती में फूंक मार दिया क्योंकि मुझे लग रहा है ये तो करेगी नहीं। भाई क्लैपिंग करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कारवी, हैप्पी बर्थडे। तो अब केक तो कट चुका है। तो जो बच्चे हैं ये इधर उधर से बुलाए हुए हैं पड़ोस वगैरह के बच्चे, तो उन्हें थोड़ा सा ना केक वगैरह काट के और दे देंगे। उनके लिए फ्रूटी मंगवाई हुई है, चॉकलेट वगैरह मंगवाई है। तो यहाँ पे बैठी हुई मेरी दीदी, तो यही मैं इनसे बोल रही हूँ कि आप इतने ये काट काट के इस पर रखो। ये मैंने इन्हें दोने ला कर दे दिए और एक एक चिप, एक एक फ्रूटी और एक एक चॉकलेट इन बच्चों को देते जाओ क्योंकि ये अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है बच्चों की और सब इधर वेट कर रहे हैं केक की। तो उन्हें केक देने के बाद ही थोड़ी सी यहाँ से छील होगी क्योंकि भीड़ को देख के भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और हम सब केक बांटने में लगे हुए हैं सबके सब। तो केक वगैरह का काम फिनिश होने के बाद हम सोच रहे हैं कि थोड़ा खेतों वगैरह में घूम आए क्योंकि जो मेरा भाई है वो भी काफ़ी टाइम से खेत में नहीं गया है। तो ये कह रहा था कि चलो इस बहाने से मैं तुम्हारे साथ मैं भी घूम आऊँगा। और मैंने भी काफ़ी टाइम से अपने खेत नहीं देखे हैं और मम्मी भी कह रही थी कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, मैं भी खेत देख आऊँगी। तो जो मेरी सिस्टर आई हुई हैं तो शायद शाम को निकल जाएं। मेरे जीजा जी और सिस्टर आई हुई हैं तो सब शाम को निकल जाएं। शायद रुड़की वाली भी निकल जाएगी और ये दिल्ली वाली भी निकल जाएगी। तो हम सोच रहे हैं या तो हम आज रात को ही चले जाएँ। अगर हम रात को ना गए तो फिर हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे क्योंकि कल बच्चों की क्लासेस वगैरह भी हैं, इसलिए हमें भी सुबह जाना पड़ेगा। और पापा तो केक वगैरह कटवाने के बाद घेर में चले गए हैं। सोच रही हूँ मैं घेर में भी घूम आई क्योंकि घेर में भी नहीं गई क्योंकि मैं आई काफ़ी समय बाद हूँ, यहाँ से कई महीने के बाद आई हूँ अपने घर में।
अब मैं सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड को भेज दूँ घेर में, क्योंकि गाड़ी हमारी घेर में ही खड़ी हुई है और हम सोच रहे हैं कि गाड़ी से ही चले जाएं, क्योंकि जो खेत है हमारा काफ़ी दूर पड़ता है और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी वगैरह लेने के लिए मैं भेज दूँगी अब थोड़ी देर में। तो उसके बाद ही हम सब के सब यहाँ का काम फिनिश करने के बाद खेत में निकल जाएंगे, क्योंकि कल तो हमें निकलना ही सुबह। तो हम सोच रहे हैं कि आज ही घूम आए बस खेत में। तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं अब गाड़ी लेने के लिए और बस आने ही वाले होंगे और यहाँ पर हमारा काम भी तब तक ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं अपने खेतों में। तो देखिए जो ये रोड बन गई है, पहले कच्ची थी। जब मैं पहले यहाँ पे अपने खेतों में आई थी, बहुत काफ़ी टाइम पहले आई थी, तो ये रोड बिल्कुल कच्ची थी। अब देखिए पक्की बन गई है और ये चारों तरफ कितने घर भी बन गए हैं। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, चारों तरफ जंगल था, बस बड़े बड़े ऐसे ही घास फूस, बड़े बड़े कांस खड़े हुए थे चारों तरफ। तो हमारा खेत वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन अब तो चकबंदी में वैसे नज़दीकी आ गए खेत हमारे, पहले वैसे दूर थे काफ़ी। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं अपने खेतों में। देखिए जो मकान दिख रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सब ऐसे ही पड़ा हुआ था यहाँ पे। और बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। वो तो गाड़ी के अंदर बैठे में पता नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ही गर्म हवा चल रही है। तो देखिए चारों तरफ ये ईख खड़े हुए हैं, चारों तरफ गन्नों के खेत हैं ऐसा चारों तरफ। और देखिए वहीं तक ये पक्की रोड बन गई है। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगा दिया है। यहाँ पे इसके आगे ये कुआं है, आपको दिखाऊंगी। देखो अभी ये अमरूद के पेड़, इस पे अमरूद आ रहे हैं, देखियो आ रहे अमरूद। तो इस पे छोटे छोटे हैं अमरूद, देखो अमरूद आ रहे हैं इस पे, तो छोटे छोटे हैं। जल्दी आ, ये आ रहे अमरूद तो इस पे आगे। एक अमरूद तो अभी देखा था मैं, यहाँ देखा और अमरूद देखिए, तो कच्चा और भी होंगे अमरूद तो आज में। उधर देख लो, दूसरे पेड़ पे होंगे। और देख रही हूँ मैं यहाँ पे अमरूद है नहीं, इस वाले पेड़ पे देखियो, इधर अमरूद है क्या? इस वाले पेड़ पे दिखाइए एक बार। इस पेड़ पे होंगे। अरे इस पे अमरूद, ये रे। अरे वाह, इसको तो बहुत सारे अमरूद आ रहे हैं। ये अमरूद देखो यार, वो रे दो ऊपर, वो रे ये रे, दोनों तोड़ लो। वो भी तोड़ ले, गोरा साथ वो में। तो कच्चा है वो वाला। और देख रही मैं इसके नीचे बोल रही हूँ, ये रहीं पे ऊपर। आराम से, गिरना पड़ना। आ जाओ इधर, बाहर होंगे, आ जाओ। ये लाल अमरूद है देखो, लाल अमरूद ये वाले। सही वाह। आ जाओ, इधर की साइड भी है। गुस्से भरे हुए हैं हमने ऊपर। अरे वाह, गुलाब का पेड़ भी यहाँ पर सुंदर फूल है। ले भाई फूल ले, ले भाई फूल ले ले। कौन सा खेत है वो? देखो आज अमरूद कितने अच्छे हैं, बिल्कुल रेड है एकदम, बहुत ही स्वादिष्ट।
घास वगैरह खाली पड़े सारे के सारे खेत इधर तक, ये सारे ये हमारे पड़ोस के खेत हैं। अपनी खेती सारे है। लाइन से यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक ट्यूबवेल है वहाँ तक सारे। कितने बीघे में है? कितने बीघे में है? 40 बीघा में खड़ा है ये खेत, सारा पूरा 40 बीघा में ही है। तुम्हारा सारा है? सारा सही खड़े हैं गन्ने के खेत तो तुम्हारे, बढ़िया खड़े। हम्म। जो वहाँ से लाए थे घर से वो गन्ने कहाँ वो रखे हैं इन्होंने, शायद दूसरे खेत में बोल वो लंबा लंबा है वो बीज बहुत। हम्म। दिखाऊंगे कौन सा है वो खेत। तो गाइस मैं अपने खेतों में आ गई हूँ, मम्मी भी आई है घूमने, आप देख रहे होंगे, मेरा भैया भी है साथ में और मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है। हम सारे एंजॉय करने के लिए आए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से अपने खेत में आए नहीं थे, तो सोच रहे थे हम इस बहाने अपना घूम भी आएंगे भैया के साथ, क्योंकि मेरा भैया भी बाहर रहता है, उसे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता खेतों में आने का। तो वो भी देख रहा था कि कैसा खेत में क्या क्या उगा रखा, तो वो भी यही देख रहा था उस कितना बड़ा ईख हो गया, तो यही सब देखने के लिए आया वो भी क्या कर रखा क्या नहीं, क्योंकि जो बाहर की लेबर वगैरह लगाए तो वे तो काम ऐसा ही करें, पता भी नहीं चल पाता क्या करें क्या नहीं करते खेतों में। ये वाले ये किसके यहाँ खेती है? ये भी हमारा ही है खेत। ये जामुन का लगाया इन्होंने पेड़, एक छोटा सा, अभी छोटा ही है। पेड़ लगाए थे बहुत सारे, पापा ने पिछले साल लगवाए थे पेड़ सारे। वो चेरी को रखे दिखा है उधर? हाँ ये चेरी है, लंबी है, डंगरों का न्यारी इसमें सही हुआ है। खेतों में बहुत एंजॉय किया, अमरूद वगैरह खाए, तो हम अपने घर जा रहे हैं क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है यहाँ से, बस बुरा हाल हो गया। लेकिन हम थोड़ी देर ना शीशम के नीचे बैठ गए थे। यार शीशम का पेड़ देखो कितना बड़ा हो रहा है, शीशम का पेड़ दिखा रही हूँ, ये हमारी ट्वेल के पास ही खड़ा है। इसमें थोड़ा सा ना यहीं पर ठंड लगा, बहुत ठंडी ठंडी हवा थी इसके नीचे, तो थोड़ी देर हम यहीं पर बैठे। तो हम अब घर जा रहे हैं। मौसम थोड़ा ख़राब सा हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बारिश का मौसम हो गया है थोड़ा, तो हम सोच रहे हैं देखते हैं या तो अभी निकल जाएंगे या फिर हम सुबह निकलेंगे, क्योंकि मम्मी कह रही हैं कि थोड़ा सा ना मिर्च का अचार डाल देना, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर मिर्च का अचार डाल के गई थी, तो मम्मी ने मेरी वजह से ही मिर्च मंगाई हुई है। अगर अचार ना डाला तो फिर मिर्च ख़राब हो जाएंगी, तो मैं सोच रही हूँ अगर मिर्च का अचार डालने के बाद थोड़ा बहुत टाइम लगा तो हम निकल जाएंगे या फिर हम सुबह निकलेंगे। तो गाइस हम घर आ गए हैं, तो पहले तो देखते हैं हम कुछ खाने पीने को क्या है। तो जो मेरी भाभी है ये पुलाव बना रही थी, मैं सोच रही हूँ कि इसकी हेल्प करवा दूँ। फिर ये कह रही है कि थोड़ा मार्केट चलना, मुझे इसके साथ मार्केट भी जाना है, कुछ थोड़ा बहुत सामान वगैरह लाना है। तो इसने आलू वगैरह कटिंग करके रखे हुए थे और चावल वगैरह सब धो के रखे हुए थे, तो मैं तब तक के लिए पुलाव छोंक दूँगी और उसके बाद थोड़ा मिर्च विर्च का अचार डाल के, पहले मार्केट हो आएंगे उसके बाद थोड़ा सा मिर्च का अचार डाल दूँगी। तो ये यहाँ मैंने मिर्च धो के रखी थी, मैं सभी ने पोंछ के रख रही हूँ और इनको ना मैं 4-4 पीस छोटे छोटे पीस में काट लूँ, किसी के 2 पीस बना लूँ, किसी के 4 पीस बना लूँगी। तो ये मैंने पहले ही सुखा के रख दी थी। तो मैंने सबको धो के और कटिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा ना ऑयल गर्म करके रखा हुआ है कढ़ाई में। तो ये जब ठंडा हो जाएगा ये मिर्च सारी मैं इसके अंदर मिला दूँगी। और यहाँ देखिए मेरी भतीजी है गार्गी, इसके ना बाल कटिंग करवा दिए, तो तब से अपनी मम्मी की चुन्नी लेकर इसने सिर पे रखी हुई है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, तो ये चुन्नी नहीं उतार रही है। तो यहाँ मैं अपना अचार बनाती हूँ। तो गाइस मैं अपना अचार देख किस तरह से बना रही हूँ। मैंने ये जो ऑयल रखा था वो मैं इस पर गैस पर चढ़ा दूँगी और उसमें फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी राई और थोड़ी सी लाल मिर्च
और हींग हल्दी वगैरह सब डालने के बाद इन सबको मैं आपस में मिक्स कर लूँगी। और हाँ, एक बात है, इसमें मैं एक नींबू निचोड़ दूँगी, इससे ना अचार ख़राब नहीं होता और ये थोड़ा सा चटपटा और खट्टा मीठा सा भी लगता है। तो इसमें मैं निचोड़ दे रही हूँ एक नींबू और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा इसे एक बर्तन में भर के रख दूँगी। तो ये काफ़ी टाइम तक ये अचार ख़राब भी नहीं होता है। पहले भी मैं यहाँ पे डाल के गई थी तो मम्मी और को अचार बहुत टेस्टी लगा था। तो मम्मी आते ही कह रही थी कि जब जाएगी तो मेरा मिर्च का अचार ज़रूर डाल के जाना, क्योंकि पापा खा लेते हैं।